बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की तशवीशनाक होती हुई सूरत हाल के हवाले से। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत आ रही है। शहर में कोरोना वायरस मजीद 28 की मजीद जिंदगियां निकल गया है। कोरोना वायरस की मजीद 1484 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना मरीजों के रश के बाद अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस ICU 90% से ज्यादा भर गए हैं। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 30% तक पहुंच गई। कोरोना वायरस के 700 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। 176 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर है जिसमें शिद्दत आती जा रही है। रोजाना की बुनियाद पर केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि मुस्बत केसेस की शरह भी बढ़ चुकी है। और इस हवाले से बताते चलें कि 176 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। शहर में कोरोना वायरस मजीद 28 कीमती जानें निगल चुका है और कोरोना वायरस के मजीद 1484 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस के मरीजों के रश के बाद अस्पतालों में जगह भी कम पड़ने लगी है। कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस ICU 90% से जायद भर चुके हैं, जबकि कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 30% तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस के 700 मरीज अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। इस हवाले से बात करेंगे, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स की क्या सूरत हाल बताई जा रही है? क्या वहाँ मजीद सीरियस नौयत के मरीजों के लिए गुंजाइश मौजूद है? जी बिल्कुल। इस वक्त जो कोरोना वायरस की हालिया लहर है, इसके दौरान हर गुजरते दिन के साथ जो शिद्दत है इसकी वो बढ़ रही है। न सिर्फ मरीजों की तादाद बढ़ रही है, बल्कि जो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं उनके ऊपर लोड जो है उसमें भी इजाफा हो रहा है। और उसकी वजह से जो इस वक्त गुंजाइश है टीचिंग और सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, वो 90% से ज्यादा जो है वो ICU कोरोना के लिए जो मुख्तस किए गए थे वो भर चुके हैं। और बहुत कम जो है वो इक्का दुक्का वेंटिलेटर जो है वो अवेलेबल हैं अस्पतालों में, जिसकी वजह से जो सीरियस मरीज हैं उनका इलाज जो है वो बदतरीन तातल से दो चार है। लेकिन अभी तक इस सूरत हाल पर तवज्जो नहीं दी जा रही और न ही कोई अभी तक पेशरफ्त हो सकी है हुकूमत की जानिब से। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1484 नए मरीज जो सामने आए, इसके साथ 28 मजीद अमवात रिपोर्ट हुई हैं और अस्पतालों में जो पेशेंट्स ज़ेर इलाज हैं उन मरीज़ों की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। 100 मरीज़ इस वक्त अस्पतालों में कन्फर्म मरीज़ दाखिल हैं, जिनमें से 176 की हालत तशवीशनाक है और वो वेंटिलेटर पर हैं। दीगर जो पेशेंट्स हैं उनमें हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स और जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं उनमें भी अब हर गुजरते दिन के साथ जो पेशेंट्स हैं उनमें इजाफा हो रहा है और 90% तक ICU की सहूलत जो है वो उसमें की गुंजाइश भर चुकी है। जाहिद चौधरी साहब, ये बताइएगा तीसरी लहर किस उम्र के अफराद को सबसे ज़्यादा मुतासर कर रही है? मतलब किस एज के ग्रुप हैं जो सबसे ज़्यादा अस्पतालों में लाए जा रहे हैं? और लाहौर में मुतासरा बच्चों की शरह क्या है? जी बिल्कुल, जो हालिया लहर है इसमें सबसे ज़्यादा जो एक ख़तरनाक सूरत हाल देखने में आ रही है कि इसमें कम उम्र बच्चे, 10 साल से कम से जो बच्चे हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं, जिसकी शरह पहले जो है वो 1000 से तजावत कर चुके हैं ये बच्चे। इनकी तादाद जिनको कोरोना वायरस लाहक हुआ, इस वक्त भी जो चिल्ड्रन अस्पताल है उसमें 18 बच्चे जो है वो जेर इलाज हैं। तो ये जो तादाद है वो न सिर्फ बच्चों में बढ़ रही है बल्कि हर एज ग्रुप में बढ़ रही है, क्योंकि जो शहर में मस्बत केसेस की शरह थी वो 3% तक थी आज से 1.5-2 माह कबल, जो अब बढ़कर जो है वो 30% तक पहुंच गई है। अब ये इतना ज्यादा इजाफा है इसमें मस्बत केसेस की शरह में कि इसका मतलब ये है माहिरीन की नजर में कि हर गुजरते दिन के साथ वायरस ज्यादा तेजी से फैल रहा है और ज़्यादा शहरियों को अपनी लपेट में ले रहा है और हर उम्र के अफराद सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। ताहम जो सबसे ज़्यादा मुतासरा केसेस हैं जिस एज ग्रुप में, वो 20 से लेकर 60 साल की उम्र तक के अफराद हैं, क्योंकि वो घरों से बाहर ज़्यादा निकलते हैं, उनका समाजी मेल जोल ज़्यादा है और उनको जो है वो ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनमें मुतासरीन की तादाद सबसे ज़्यादा है। जी ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका।
मसंग अस्पताल से 300 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन वायल जाया होने का मामला, महकमा सेहत को एक हफ्ते बाद होश आ ही गया। एमएस मसंग अस्पताल डॉक्टर मुनीर अहमद गौरी को मुअत्तल कर दिया गया। एमएस को ऑक्सीजन का दर्जा हरारत बरकरार रखने में गफलत पर मुअत्तल किया गया। डॉक्टर मुनीर अहमद गौरी के खिलाफ पीड एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जरा की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, मुजंग टीचिंग अस्पताल में 300 से ज़ायद कोरोना वैक्सीनेशन वायल्स होने का जो है वो ये मामला है। 1 माह कबल जो है वो ये वाक़या पेश आया और महकमा सेहत की जानिब से जो है वो इंक्वायरी का जो है वो अहकामात जारी किए गए। 1 माह के बाद जो है वो अब फाइनली इस वाक़े पर जो है वो एक्शन लिया जा रहा है। महकमा सेहत की जानिब से जो एमएस थे मजंग टीचिंग अस्पताल डॉक्टर मुनीर अहमद गौरी, उनको जो है वो अब मुअत्तल कर दिया गया है। साथ ही साथ जो गंगाराम अस्पताल के एमएस हैं डॉक्टर एहतशामुल हक, उनको जो है वो अब जो मजंग टीचिंग अस्पताल है उसका इजाफी चार्ज जो है वो सौंप दिया गया है। मैं आपको बताता चलूँ, जो डॉक्टर मुनीर अहमद गौरी हैं उनके खिलाफ जो है वो पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने का भी जो है वो कहा गया है। और इसी तरह ये जो वाक़या था इसके अंदर जो वैक्सीनेशन वायल्स थी उनका दर्जा हरारत बरकरार ना रखने की वजह से जो है वो ये वैक्सीनेशन वायल्स जो है वो ज़ाया हो गई थी। 300 से ज़ायद ये वैक्सीनेशन वायल्स थी और अब जो है वो ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। बगैर मास्क कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहर में बगैर मास्क घूमने पर 442 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर 476 और मजमूई तौर पर 918 मुकदमा दर्ज हुए। सिटी डिवीजन में बगैर मास्क 17 एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर 93 मुकदमात का इंदराज किया गया। कैंट डिवीजन में बगैर मास्क 89 और एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर 29 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इसी तरह से मॉडल टाउन में बगैर मास्क 151 और एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर 235 मुकदमात का इंदराज किया गया है। खबरदार होशियार, बगैर मास्क चालानों का सिलसिला जारी है। 3 रोज़ के दौरान 2875 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान किए गए हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट में एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर 12 मुकदमा दर्ज किए गए। 50% से ज़ायद सवारियां बिठाने पर 181 गाड़ियां बंद कर दी गई हैं, जबकि 16,404 मोटरसाइकिलें और इसके साथ साथ रिक्शों के भी चालान किए गए हैं। कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र रमज़ान मुबारक में मसाजिद में नमाजियों का रश होगा। हुकूमत क्या हिकमत अमली मुरतब करेगी, इस हवाले से सर जोड़ लिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे कज़ाफ़ी बट से। कज़ाफ़ी बट, बताइएगा क्या एसओपीज़ इस हवाले से तय किए जा रहे हैं? देखें जी, पंजाब हुकूमत ने उल्मा के साथ मुशावरत का फ़ैसला किया है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर मसाजिद के अंदर क्या एसओपीज़ रखने हैं उसके बारे में उल्मा के साथ मुशावरत की जाएगी। हुकूमत को ये ख़दशा है कि रमज़ानुल मुबारक में चूँकि मसाजिद के अंदर रश ज़्यादा बढ़ जाता है और इस वक्त कोरोना की जो सूरत हाल है वो काफ़ी बिगड़ती जा रही है। इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मसाजिद के अंदर किस तरीके से रश को कंट्रोल किया जाए, एक तजवीज़ तो ये भी ज़ेरे गौर है कि गुज़िश्ता साल की तरह जो एसओपीज़ अपनाए गए थे रमज़ान मुबारक में मसाजिद के अंदर ख़ुसूसी तौर पर उन्हें ही दोबारा लागू कर दिया जाए। लेकिन इस पर फ़ैसला ये किया गया कि उल्मा के साथ मुशावरत कर ली जाएगी, मिल बैठकर एसओपीज़ तय किए जाएंगे ताकि कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल को काबू में किया जाए और रमज़ान मुबारक में मसाजिद के अंदर जो नमाजियों का रश होगा उसे कंट्रोल किया जाए ताकि मर्ज़ जो है वो ज़्यादा ना फैले। अब उल्मा के साथ मुशावरत के बाद जो है जो तजावीज़ तैयार होंगी उन्हें एनसीओसी की मीटिंग के अंदर मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। हतमी फ़ैसला जो है वो एनसीओसी ही करेगी तरीके से मसाजिद के अंदर और क्या एसओपीज़ तय करने हैं। ठीक है कज़ाफ़ी बट, बहुत शुक्रिया आपका। 14 लाख में 3 मरले का घर, पंजाब हुकूमत ने सस्ते घरों की स्कीम पर शराइत तय कर ली। शहरी माहाना 12,000 रुपए की आसान अक़सात पर घर ले पाएंगे। जबकि इस हवाले से आपको बताते चलें कि 14 लाख में 3 मरले का घर, पंजाब हुकूमत ने सस्ते घरों की स्कीम में शराइत तय कर ली हैं। शहरी माहाना 12,000 रुपए की आसान अक़सात पर घर ले पाएंगे, ये बताया जा रहा है। 14 लाख में 3 मरले का घर मिलेगा। इस हवाले से अपडेट्स देंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा क्या शराइत तय की गई हैं?
हुकूमत की अपना हाउसिंग स्कीम है और इसके तहत अब सस्ते घर बनाकर लोगों को दिए जाएंगे और अब इसके लिए महकमा हाउसिंग पंजाब की तरफ से कुछ शराइत जो हैं वो भी तय की गई हैं। अब शराइत ये हैं कि जो 3 मरले का घर है वो 14 लाख रुपए में मिलेगा और इसके लिए माहाना 12,000 रुपये किस्त होगी और इसकी शराइत में ख़ास तौर पर कि ऐसे अफराद जिनकी 60,000 रुपये से माहाना आमदन कम है वो सिर्फ इस स्कीम का हिस्सा बन सकेंगे। और इसके साथ ही जिस तहसील में ये घर बनाए जाएंगे उसी तहसील के ही कार्ड होल्डर को बाकायदा तौर पर ये घर दिया जाएगा, जो कि उस आउट ऑफ तहसील के जो अफराद होंगे वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब इसमें साथ ये भी कहा गया है कि जिन ख़ास तौर पर ऐसे शहरी जो कि देहाती एरिया में रहते हैं और उनके पास 12 एकड़ से कम रकबा है जो काश्तकारी कर रहे हैं तो वो अफराद भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जब वो अप्लाई करेंगे वो किसी और सरकारी स्कीम में कोई घर ना ले सके हों और ख़ास तौर पर ये उस बात का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही उनको अपनी बैंक डिटेल्स, बैंक की तमाम तफसीलात और माहाना ज़राए आमदन के हवाले से तमाम तफसीलात जो हैं वो उनको महकमा हाउसिंग को सबमिट करने पड़ेंगी। और इसमें क्योंकि अब पंजाब हुकूमत 10,000 से ज़ायद ये ऐसे घर बनाने जा रही है जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट का नाम कहा जा रहा है, अब इसमें जो सस्ते घर हैं वो कम ज़राए आमदन वाले अफराद को ही मिल सकेंगे। और साथ ही क्योंकि इसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग के अलावा ये एक नई स्कीम जो है वो हुकूमत पंजाब शुरू करने जा रही है और अब इसमें 3 अरब रुपए का इब्तदाई तौर पर एक कर्ज जो है वो भी महकमा हाउसिंग को दिए जाने के लिए समरी जो है वो अरसाल कर दी गई। और साथ ही अब इसमें जो एक डाउन पेमेंट की रकम है वो आम शहरी को बराह रास्त नहीं पेमेंट करनी पड़ेगी, वो हुकूमत पंजाब खुद पेमेंट करेगी। अब इसमें एक ये भी कहा गया कि बैंक से अगर किसी शहरी ने लोन लेना है स्कीम के लिए तो वो 10 लाख रुपए तक का कर्ज जो है वो बैंक से ले सकेंगे आसान शराइत पर। और साथ ही इस स्कीम के तहत क्योंकि अब ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब की 133 तहसीलों में ये स्कीम जो है इब्तदाई तौर पर शुरू की जाएगी। लाहौर में रायविंड के मुकाम पर इस स्कीम का नाम जो है वो लिया जा रहा है। और इसके साथ ही अब महकमा हाउसिंग ने ये शराइत जो है हुकूमत पंजाब को पेश की कि इन शराइत को मंजूरी देने के बाद बाकायदा तौर पर इस पर काम शुरू जो है वो कर दिया जाएगा और हुकूमत पंजाब ये सस्ते घर जो 14 लाख रुपए में 3 मरले का घर हुकूमत पंजाब आम शहरियों को देगी वो ऐसे अफराद को देगी जिनकी माहाना आमदन 60,000 रुपये से कम है। जी ठीक है अली रामी, बहुत शुक्रिया आपका। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को नवाजने के लिए वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की अनोखी मंतक पैसे इंडस्ट्रियल मुलाजमीन के जबकि घरों की सहूलत दीगर सेक्टर्स में बांटने की तैयारी की जा रही है। तफसीलात जानेंगे साउथ बर्ड से। साउथ बर्ड बताइएगा आखिर ये मामला क्या है? वज़ीर-ए-आज़म नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को नवाजने के लिए पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड्स ने अपनी जो हाउसिंग अलॉटमेंट पॉलिसी है उसी में ही तरमीम कर दी है। 2021 अलॉटमेंट पॉलिसी की जो तरमीमी मुसवदा तैयार किया गया है उसके अंदर जो हाउसिंग अलॉटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए एलिजिबिलिटी थी उसको चेंज करके दीगर यूनिट्स को मुंतकिल करने के हवाले से ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की गई है। 2018 की जो पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड की हाउसिंग अलॉटमेंट पॉलिसी है उसके तहत ये वाज़ेह लिखा गया है कि जितनी भी पंजाब भर में लेबर कॉलोनीज बनेंगी उसमें अलॉटमेंट के लिए अहल सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करने वाले मुलाजमीन होंगे, क्योंकि जो पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड है वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करने वाले मुलाजमीन के पैसों से ही जनरेट किया जाता है और जो फैक्ट्रियों का 2% का प्रॉफिट होता है वो पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड के अंदर यूज़ किया जाता है। लेकिन जो दीगर सेक्टर्स में ये मुंतकिल करने के हवाले से सिफारिशात तैयार की गई हैं उसमें यह वाज़ेह किया गया है कि जो फ्लैट बनाए जाएंगे वह मालिकाना हकूक़ पर और मार्केट रेट पर काबिल फ़रोख्त होंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को असल में ये नवाजने के लिए पॉलिसी में तरमीम की गई है और जो ओरिजिनली पॉलिसी है जिसके तहत ये कहा गया है कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जो फैक्ट्री मुलाजमीन है उनको ये अलॉटमेंट की जाएगी और उनसे किराया वसूल किया जाएगा। ये पॉलिसी में जो गोरख धंधा खेला जा रहा है और पूरी की पूरी पॉलिसी ही चेंज की जा रही है, इससे इंडस्ट्रियल यूनिट में काम करने वाले जो फैक्ट्री मुलाजमीन है वो काफ़ी ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार है। उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि साउथ बर्ड, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान कस्टम सर्विस के ग्रेड 21 के अफसरान के तकर्रुरों तबादले कर दिए गए। लाहौर के दोनों चीफ कलेक्टर कस्टम्स के तकर्रुरों तबादले किए गए हैं। चीफ कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट सेंट्रल लाहौर फैज़ अहमद का तबादला कर दिया गया। फैज़ अहमद चीफ कलेक्टर अप्रेसमेंट एंड फैसिलिटेशन सेंट्रल लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली चौधरी चीफ कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट सेंटर लाहौर तैनात किए गए हैं। तफसीलात जानेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान कस्टम सर्विस के ग्रेड 21 के अफसरों के तकर्रो तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लाहौर के दोनों चीफ कलेक्टर्स कस्टम्स के तकर्रो तबादले कर दिए गए हैं। चीफ कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट सेंट्रल लाहौर फैज़ अहमद का तबादला करके फैज़ अहमद को चीफ कलेक्टर अप्रेजमेंट एंड फैसिलिटेशन सेंट्रल
लाहौर तैनात कर दिया गया है। इसी तरह डॉक्टर जुल्फकार अली चौधरी को चीफ कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट सेंट्रल तैनात कर दिया गया है, जबकि चीफ कलेक्टर अप्रेजमेंट एंड फैसिलिटेशन सेंट्रल डॉक्टर फरीद इकबाल कुरैशी का लाहौर से कराची तबादला करके फरीद इकबाल कुरैशी को डायरेक्टरेट जनरल ट्रेनिंग एंड रिसर्च कस्टम्स में डीजी तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी तरह मेंबर एफबीआर हेडक्वार्टर शाहनवाज मकबूल का इस्लामाबाद से कराची, जबकि सीमा रजा बुखारी को डीजी पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट का चार्ज दे दिया गया है। जी ठीक है रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान मुबारक से कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जावल घी महंगा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर पर दर्जावल घी 7 रुपये फ़ी किलो महंगा किया गया है। दर्जावल घी की कीमत 291 से बढ़कर 298 रुपये किलो हो गई। तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान बताइएगा। रमज़ान मुबारक से कबल ही शेयर रुपये की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। यूटिलिटी स्टोर पर ब्रांडेड घी और ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं। यूटिलिटी स्टोर पर ब्रांडेड घी 7 रुपये फ़ी किलोग्राम महंगा कर दिया गया है, जिसके बाद अब इसकी नई कीमत 291 रुपये से बढ़कर 298 रुपये तक पहुंच गई है। इसी तरह ब्रांडेड कुकिंग ऑयल की कीमत में 6 रुपये से लेकर 9 रुपये का इजाफा किया गया है और यूटिलिटी स्टोर पर अब ब्रांडेड कुकिंग ऑयल की नई कीमत 291 रुपये से बढ़कर 300 रुपये फ़ी किलोग्राम तक कर दी गई है। और यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कीमतों में इजाफे का फौरी तौर पर इतलाक भी कर दिया गया है। कीमतों में इजाफे का फौरी तौर पर इतलाक कर दिया गया है। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मुकदमा तरजीही बुनियादों पर निपटाने के लिए कानून साजी का फैसला किया गया। हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास मुकदमात की समाअत के मुतालिक कानून साजी बारे मुसव्वदे का जायज़ा लिया गया। इजलास में ओवरसीज़ मुकदमात की समाअत के तरीक़ेकार पर भी तबादला ख्याल हुआ। ट्रेनिंग जजेस के बैरून मुमालिक मुतालियाती दौरों बारे तबादला ख्याल किया गया। कानून हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बराबरी का हक देता है। जस्टिस जवाद हसन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए और ओवरसीज़ पाकिस्तानी सेल के सेक्रेटरी सेशन जज हुमायूं इम्तियाज़ ने भी इस इजलास में शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।